आप में से कितने लोग किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने अपने आप को हर्ट किया हो, नुकसान पहुंचाया हो? कितने लोग ऐसे बच्चे को जानते हैं? आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हैं जिसने अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की हो, अपने आप को कट लगा लिया हो, अपने आप को। चले मैं एक और बात कहता हूँ, आप कितने ऐसे इंसानों को जानते हैं जो अपने आप को कर्स करते हैं, अपने लिए बुरा जुमला कहते हैं, अपने बारे में कोई बुरी बात कहते हैं, मैं तो बहुत ख़राब हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, अपने आप को कोसते हैं। बात समझ आ रही है? हमारी सोसाइटी में ये रुझान बढ़ रहा है और इसकी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, अगर मैं इसको ज़रा टेक्निकल वर्ड्स में बताऊं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बच्चों की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं। उन्होंने अपनी देखिए, वो बच्चा जिसकी फैमिली उसको वैल्यू ना दे पाए, उस बच्चे के लिए संभलना दुश्वार होता है। फैमिली क्यों वैल्यू नहीं दे पा रही? इसलिए कि बच्चे के नंबर कम हैं। अगर किसी बच्चे के नंबर कम हों तो सोसाइटी उसके साथ जिस तरह का सलूक करती है, उसके नतीजे में बच्चा साइकोलॉजिकली अनफिट हो जाता है, साइकोलॉजिकली सिक बना देते हैं। एक बच्चा जो एकेडमिकली किसी एकेडमिक वीकनेस में था, हमने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया कि अब वो साइकोलॉजिकली सिक हो गया। पहले सिर्फ उसका मैथ्स कमज़ोर था, अब वो नफ्सियाती तौर पर भी कमज़ोर हो गया है। पहले सिर्फ उसकी अंग्रेज़ी या उर्दू कमज़ोर थी, अब वो इमोशनली वीक हो चुका है, साइकोलॉजिकली वीक हो चुका है, टेम्परामेंट का इशू उसके साथ हो चुका है, वो नेगेटिविटी का एक आर्जा उसके अंदर पैदा हो गया है, वो नेगेटिव थिंकिंग का एक मरीज़ बन गया है। आप सोचें ये हमारी सोसाइटी में कितना कॉमन है। तो हम अपने बच्चों को वो उनकी वो रिस्पेक्ट करें और उनको वो मोहब्बत दें, उनको वो प्यार करें जो उनका हक़ है। ये वो रिस्क है जो बच्चे अपने माँ बाप से वसूल करते हैं। तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे को गले लगाएं, अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों को वैल्यू दें। अगर किसी बच्चे के नंबर कम आए हैं या फेल हुआ है, सबसे ज़्यादा गर्मजोशी से गले लगाए जाने की ज़रूरत उसको उसी दिन तो है जिस दिन वो फेल हुआ है। अगर आपने अपने बच्चे को जिस दिन उसके नंबर कम आए थे या फेल हुआ था, आप बुलाएं, इधर आओ और गले लगा लें टाइटली, उसके बाद उसके अंदर वो स्ट्रेंथ आएगी कि वो दोबारा खड़ा हो सके। उसके बाद उसके अंदर वो इमोशनल एक बैलेंस आएगा, उसके बाद उसका टेम्परामेंट, उसके बाद सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की लियाकत उसके अंदर पैदा होगी। वो बच्चा जो फेल हुआ है, वो बच्चा जो किसी प्रॉब्लम में है, वो बच्चा जिसने आपसे कहा था कि मुझे कॉन्सर्ट में जाना है, आपने कहा नहीं नहीं कॉन्सर्ट में नहीं जाने दूंगा, वो एक सदमे से दो चार है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाने दें, अगर कोई चीज़ आपके वैल्यूज़ पे पूरी नहीं उतर रही आप नहीं करने दें, लेकिन एक बच्चा जो किसी काम को करना चाहता था, उसको वो मौका नहीं मिला, तो वो बच्चा किस कैफियत में है? गम में, खुशी में? किस में? गम में है ना। तो आप उस बच्चे को कम से कम गले तो लगाएं, आप उससे ये तो कहें हाँ मुझे एहसास है, तुम्हें बहुत अफसोस हो रहा होगा, तुम चाह रहे थे कि तुम चले जाओ, तुम्हारी अच्छी बात यह है कि तुम मेरी खातिर नहीं गए, मैंने तुम्हें यह कहा था कि तुम नहीं जाओ और तुम मेरी वजह से तुम रुक गए, तुम अपने दोस्त के यहाँ नाइट स्पेंड करना चाहते थे, मैंने तुम्हें कह दिया तुम नहीं जाओ, तुम्हारी बड़ी बात है कि तुमने मुझे अंडरस्टैंड किया, तुमने मुझे फॉलो किया, मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम नाइट स्पेंड करो अपने दोस्त के यहाँ, मैंने तुम्हें रोका, तुम रुक गए, तुम्हें बहुत दुख हुआ, तुम्हारा बहुत दिल चाह रहा था और तुम्हें बहुत अजीब लगा, बुरा लगा, तुम्हें गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात मानी, तुम्हारी बड़ी बात है, आओ ज़रा गले लग जाएं और गले लगा लें। आपके इंटरेक्शन में रिस्पेक्ट जो है, अपने बच्चे की रिस्पेक्ट करना, ये अनकंडीशनल होना चाहिए। ये एक, अपने बच्चे से इख्तलाफ करें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप अपने बच्चे को नो कहें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप अपने बच्चे की बात ना मानें, इसमें कोई हरज की बात नहीं है, आप अपने बच्चे को उस काम की इजाज़त ना दें जो आपको ठीक नहीं लगता, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आपके घर में भिंडी बनी हुई है या लौकी बनी हुई है
और वो चाहता है कि बर्गर बाज़ार से मंगवा के खाए, जिंगर बर्गर, आप उसको जिंगर बर्गर ना ला के दें और कहें तू भिंडी ही खा, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप उसको पैसे ना दें ज़्यादा, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात यह है कि आप अपने बच्चे की रिस्पेक्ट ना कर पाएँ। मैं आपसे यह अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप वो कीजिए जो आपको ठीक लगता है, लेकिन उसको ठीक अंदाज से कीजिए।